हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो रिसेंटली हम लोग वैष्णो देवी की ट्रिप पे जाने वाले हैं। उससे पहले हम लोग मेरे इन लॉज के यहाँ जाएंगे। उसके बाद हम लोग रक्षाबंधन सेलिब्रेट करके रात की हमारी ट्रेन है वैष्णो देवी के लिए। सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट आर द एसेंशियल्स वी आर गोइंग टू पैक फॉर आवर बेबी, क्योंकि हमारा बेबी अभी छोटा है, वो सिर्फ 10 मंथ्स का है। 10 मंथ्स के बेबी के साथ आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो और एक ट्रैक करने वाले हो, तो आप क्या क्या एसेंशियल्स पैक करो, क्या क्या मत करो। जो अननेसेसरी है वो सब हमें पैक कुछ नहीं करना है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो पहला स्टेप स्टार्ट करते हैं इसके कपड़ों की पैकिंग से। सबसे पहले इसका दिन शुरू होगा रक्षाबंधन से। मैं इसे ये पहनाऊंगी, ये प्यारा सा कुर्ता मैं इसके लिए वृंदावन से लेके आई थी। इसका और इसके फादर का ट्यूनिंग है, तो ये दोनों सेम सेम कुर्ता पहनने वाले हैं। इसके बाद हमारा जर्नी शुरू हो जाएगा। रक्षाबंधन की इवनिंग में ही हमारी ट्रेन है, तो ट्रेन के लिए मैंने इसके लिए फुल लेंथ लॉन्ग पर रखा है, जो एक्चुअली इसमें उसका फुट भी कवर हो जाएगा, तो कोई मच्छर या कीड़ा इसको परेशान नहीं कर पाएगा। तो मैंने इसलिए 2 रखे हैं, एक आने के लिए एक जाने के लिए, दोनों फुल लेंथ ही हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस हमने इसके लिए, वैसे तो मैंने इसके लिए ये कुर्ता खरीदा हुआ था पहले से फॉर माता के दर्शन, लेकिन वहाँ पे अगर ठंड हुई तो उसके लिए मैंने बैकअप में इसके लिए विंटर्स के थोड़े स्वेटशर्ट 2-3 मंगा ली थी। तो ये 2-3 स्वेटशर्ट्स हैं, मैंने ये भी रखी हैं फॉर द बैकअप की, अगर बारिश हो जाती है या ये अपने कपड़े गीले कर लेता है तो बैकअप के लिए हमारे पास एक्स्ट्रा पेयर होना चाहिए। छोटे बच्चों का कोई भरोसा नहीं रहता। 1-2 मैंने इसके लिए ऊनी पजामे भी रखी हैं और इसकी सैंडोस। बस इसके मैंने इतने ही कपड़े रखे हैं। और एक पेयर मैंने इसका ये रखा है जो थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर के हिसाब से है, कि इन केस वहाँ पे ज्यादा गर्मी हुई तो और ये इतना विंटर के कपड़ों में परेशान हो जाएगा, इसलिए एक पेयर मैं इसका नॉर्मल रख रही हूँ। इसके अलावा इसके एसेंशियल्स में सिर्फ ये टॉवल है और डायपर्स एंड ये कैप है। एक्चुअली मैंने कैप भी ले रखी है, वैसे ये लगाता नहीं है, ये बहुत इरिटेट होने लगता है इसके सर पे कुछ भी लगाओ, बट तब भी मैं रख रही हूँ, अगर वहाँ पे धूप होती है तो हम इसको लगा देंगे। उसके अलावा मैंने काउंटिंग के डायपर्स रखे हैं, क्योंकि अगर हम ट्रैवल कर रहे हो तो इतना बल्क में हमें डायपर्स ट्रैवल के टाइम पे नहीं नेसेसरी होते। अगर 1-2 की नीड पड़ती भी है तो आप वहीं से परचेज कर सकते हो, आजकल तो सब कुछ हर जगह अवेलेबल है। तो मैंने इसके काउंटिंग के डायपर्स रखे हैं फॉर 3 days ओनली एंड दैट्स इट। इसके इस बैग के लिए, इसका डायपर और कपड़ों के लिए मैंने सिर्फ इतना ही सामान रखा है, क्योंकि एक्स्ट्रा हम भर के लेके जाने का कोई फायदा नहीं होता। आप छोटे बच्चे के साथ ट्रैवल करो तो 1-2 एक्स्ट्रा पेयर रखने चाहिए, क्योंकि बच्चा कपड़े गंदे भी करता है, लेकिन बहुत सारे नहीं रखने चाहिए। डायपर भी मैंने लिमिटेड रखे हैं, 2-3 हैंकीज मैं इसमें भी रख रही हूँ। इसके अलावा दैट्स इट विद दिस बैग फॉर हिम। चलिए सो देखते हैं अब हम इसके खाना कैसे तैयार करते हैं। तो इसके खाने के लिए मैं इसका ये क्यूट सा टिफ़िन रखती हूँ। ये काफ़ी स्पेशियस है, इसमें काफ़ी सारे हमारे ऑप्शंस हैं। एक तो बहुत बड़ा कंटेनर है इसमें, उसके अलावा एक छोटा सा कंटेनर होता है और एक बहुत छोटा सा कंटेनर। तो सबसे बड़े वाले कंटेनर में मैं इसका सेरेलैक रखती हूँ। जो भी आप इसे अपने बेबी को नॉर्मल डेज़ में देते हो वो आप रख सकते हो। उसके बाद मैं स्नैक्स रखती हूँ, अगर इसको इन केस कहीं भूख लग जाए तो इसके पास होना चाहिए। ये टीथिंग के लिए मैंने इसके लिए ऑर्डर करे थे। उसके बाद सबसे छोटे वाले में मैंने हींग जीरा पाउडर रखा है, जो ये दही या पनीर में डाल के खा लेता है मन से। एंड यस, वी आर गुड टू गो। सो अभी हम पैक करने वाले हैं इसका एक एसेंशियल बैग, जिसमें इसके टॉयज होंगे और बेसिक नेसेसिटी की चीजें होंगी। ट्रिप पे ज्यादा सामान कैरी करना बहुत नहीं, आई एम नॉट इन अ फेवर। तो ज्यादा टॉयज भी हम कैरी नहीं करेंगे, हम वही टॉयज कैरी करेंगे जिनसे रेगुलर खेलता है, जो सिर्फ गिनती के 3-4 ही हैं। और ये मेरे साथ बैठ के मेक श्योर कर रहा है कि इसका फेवरेट टॉय मैं कहीं भूल ना जाऊं, तो एक एक करके मेरे को पास ऑन कर रहा है। तो अब टॉयज के बाद एसेंशियल्स है इसका खाना, जो मैंने ये पूरा पैक किया हुआ है। इसमें 3 लेयर हैं जो मैंने अभी वीडियो में दिखाया था, तो ये हम इसमें रखेंगे, क्योंकि इसे कभी भी मैं फीड नहीं करा पाऊँ तो इसके पास स्नैक्स होने चाहिए खाने के लिए। मोस्ट एसेंशियल इसके वाइप्स और रैश क्रीम। इसके अलावा दवाइयाँ आती हैं, जो मैं ये रोल ऑन रखती हूँ इसके गैस के लिए, A to Z इसकी गैस की दवाई, इसकी कैल्शियम की दवाई, विक्स और पैरासीटामोल, और ये नेजल स्प्रे
जो हम हमेशा अपने साथ कैरी करते हैं, क्योंकि ये थोड़ी इमरजेंसी दवाइयाँ होती हैं, अगर इन केस इसको ठंड लग जाए तो इसके पास होनी चाहिए। एक पेयर मैं इसके कपड़े इसमें रखती हूँ इन केस ये कहीं गंदे कर लिए या कुछ कर ले। 3-4 हैंकीज एंड इसकी विप, 2 विप में इसमें रखते हैं एंड 2 डायपर। मैं इसमें ज़्यादा डायपर कैरी नहीं करती हूँ, 2 डायपर करते हैं। उसके अलावा हमारे पास कोई बैग और होता है जिसमें हमने सामान रखा होता है, उसमें हम बाकी डायपर्स रखते हैं। और ये बनाना बॉक्स, क्योंकि इसे बनाना खाना बहुत पसंद है, तो एक बनाना इसमें रहता है जो हम अगर ट्रैवल कर रहे होते हैं तो हम इसे रास्ते में खिला सकते हैं बड़े आसानी से। सो दिस इज इट। इसमें हम ज़्यादा सामान नहीं रखा है और इस बैग के साथ साथ हम इसको ईजिली कैरी भी कर सकते हैं। अब वी आर ऑल सेट टू गो एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको अपने साथ कैरी करनी है इफ़ यू आर हैविंग अ बेबी, वो है बेबी कैरियर। नहीं, फादर तो होंगे ही साथ में। आई यू टर्न दिस बेबी कैरियर, आप इसमें इजीली अपने बेबी को कैरी कर सकते हैं। बेबी इंजॉय भी करता है, कंफर्टेबल भी होता है। ये पर्टिकुलर बेबी कैरियर हमने बेबी हक से परचेज किया था फ्रॉम फर्स्ट क्राई। आप भी ले सकते हो, बहुत अच्छी क्वालिटी का है। अगर आपको चाहिए तो आप मुझे डीएम कर सकते हो या फिर कमेंट कर सकते हो लिंक के लिए। एंड यस, वी आर गुड टू गो। से बाय, सी यू ऑन आवर नेक्स्ट व्लॉग।